जैनेंद्र प्रताप सिंह, क्या भाजपा चौतरफा इस बार घिरती नजर आ रही है? पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों का दबाव, फिर उसके बाद बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, अब अपराध में जाति, विपक्ष को एक और मुद्दा यहां मिल गया। पूजा जी, बहुत सारे आपने सवाल कर दिए। आपको लगता होगा विपक्ष का रोना रोते देख के कि हमारा जो गठबंधन है वो घिरता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बुलडोजर एक्शन पर तो आप लोग ही सवाल उठाते आए ना। संजय निषाद ने कहा था नहीं, बुलडोजर एक्शन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पॉइंट नंबर 4 में वर्डिक्ट में बिल्कुल स्पष्ट किया और कार्रवाई की प्रशंसा की। दूसरे नंबर के पॉइंट में अपने वर्डिक्ट में उसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उसने बिल्कुल स्पष्ट किया कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों और कैसे किन हालातों में की जाती है। हाँ, और संजय निषाद ने कहा था ना कि भाई बुलडोजर से गरीबों के घर तोड़े जाएंगे तो बीजेपी को वोट कैसे करेंगे। नहीं, मैंने आपके साथ ही बताया था डिबेट में ये चीज। दूसरी चीज कि अखिलेश यादव जी को आज यादव समाज याद आ रहा है। उसका कारण यह है कि आने वाला उपचुनाव जो हो रहा है उसमें वो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई यादव नजर नहीं आया। परिवार में अच्छा यादव, धर्मेंद्र यादव, भैया, भाभी और बाकी लोग थे, 5 लोग थे लोकसभा में, ठीक है। तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया, तो अब राजनीति कैसे करें? वोट तो लेना है यादवों का। तो अब एक अपराधी को उठा के राजनीति करनी शुरू कर दिए। हमारे नेता ने कल ही कहा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि क्या अगर अपराधी अगर पुलिस पर गोली चला रहा है तो क्या उससे कहेंगे भैया थम जाओ थोड़ा सा और उधर से अपना आधार कार्ड फेंक दो, हम नाम और जाति देख लें तुम्हारा, उसके बाद गोली चलाएंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर 12,500 अभी तक घटनाएं हुई है जहां पे दबिश दी गई है या कार्रवाई की गई है। उसमें 207 अपराधी मारे गए हैं। और 2014 का, मैंने पहले ही बताया, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का 16 पॉइंट का ऑर्डर आया हुआ है जिसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। एनकाउंटर के बाद कोर्ट के समक्ष एक वाद दायर करना पड़ता है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, उसके बाद ही पूरे रिपोर्ट दर्ज की जाती है, एक प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है। तो आपको इन चीजों को देखना होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि तारिक भाई और इनके जो नेता है माननीय अखिलेश जी, वो मुझे लगता है जब अपराधी को पुलिस उठा के ले जा रही थी उसके घर से तो वहीं बैठ के देख रहे थे। ऐसे बता रहे हैं कि अपराधी को घर से उठा के ले गई है पुलिस। भाई वो तो मंगेश के घर वालों का बयान आया ना जैनेंद्र प्रताप सिंह। नहीं, अभी हमारे प्रवक्ता भाई ने भी बताया कि जो निर्भया कांड था उसका जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि घर वाले तब भी कह रहे थे कि घर से उठा के ले गए। और कई जो बड़े बड़े चैनल थे उस समय वो बिल्कुल घर वालों के साथ जाके जब इंटरव्यू कर रहे थे, घर वाले सब कह रहे थे कि मेरा बच्चा था, पढ़ता था और यहाँ से उठा के ले गए, काम करता था, अब मेरे घर से उठा के मेरी आंखों के सामने से उठा के ले गए। बाद में क्या साबित हुआ? कुछ साबित हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, 207 अपराधियों की तो बात होती है, उन जो शहीद हुए 17 पुलिसकर्मी हैं उनके मानवाधिकारों की बात नहीं होती, उनके पीछे छूटे हुए घरों परिवारों की बात नहीं होती, उनके रिश्तेदारों की बात नहीं होती। अभी इसी घटना में शैलेश राजभर जी की गोली लगी है, घायल है, ठीक है, उनकी किसी ने बात नहीं की। क्या वो ओबीसी में नहीं आते? क्या अखिलेश जी को नहीं दिखाई देता है कि वो ओबीसी एक व्यक्ति है जो मोहम्मद तारिक साहब जवाब दीजिएगा जो सवाल खड़े करें, लेकिन मैंने पहले में शलभ मनी